वेलकम टू फार्म इजी लर्निंग मेड इजी। इस वीडियो में हम जानेंगे ल्यूपी होप 10 mg टैबलेट्स के बारे में। तो जो टैबलेट्स हैं इनका पैक है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये टोटल 10 टैबलेट्स की स्ट्रिप होती है। तो ये जो टैबलेट होती है इसका जो मुख्य इसमें जो एक्टिव सॉल्ट होता है वो डायरोजेस्टेरोन होता है। ये 10 mg होता है एक टैबलेट के अंदर प्रेजेंट। तो इसकी जो स्टोरेज कंडीशन है वो ये है कि इस टैबलेट को 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पर स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, उससे कम टेम्परेचर पर ही स्टोर करके हमको रखना चाहिए। टोटल 10 टैबलेट का ये पैक होता है। इस टैबलेट का जो ओवरव्यू है, ये जो टैबलेट होती है ये इसमें फीमेल हार्मोन प्रेजेंट होता है। डायरोजेस्टेरोन जो होता है एक फीमेल हार्मोन होता है जो कि महिला के अंदर उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और उसके अंदर होने वाले ओव्यूलेशन मतलब उसकी ओवरीज से जब एग का रिलीज होता है उसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। इसको ये नियंत्रित करता है डायरोजेस्टेरोन। तो जो डायरोजेस्टेरोन होता है इसके अंदर पाया जाने वाला जो मुख्य जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ये एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होता है। सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन का मतलब ये है कि इसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है और ये प्रोजेस्टेरोन की तरीके से काम करता है। लेकिन जो नॉर्मल प्रोजेस्टेरोन होता है, जो नेचुरल प्रोजेस्टेरोन होता है, वो महिला के शरीर में प्राकृतिक तौर पर रिलीज होता है। तो ऐसी महिलाएं जिनके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम मात्रा में रिलीज होता है, कम मात्रा में बनता है, तो उनको ये टैबलेट दी जाती है। तो ये जो टैबलेट होती है प्रोजेस्टेरोन की, ये क्या करती है, महिला की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको ये मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है। इसके अलावा ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है। प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसकी प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए उसमें यूज़फुल होती है। उस महिला को इसको देने पर उसका अबॉर्शन नहीं होता है। तो जो ल्यूपी होप टैबलेट्स हैं ये क्या करती हैं, ये महिलाओं के अंदर जो इनफर्टिलिटी है मतलब कंसीव ना कर पाना उनका, तो ये समस्या को भी ये दूर करती हैं। इसके अंदर जो डायरोजेस्टेरोन है जो कि प्रोजेस्टेरोन की तरीके से ही काम करता है, एक तरीके से प्रोजेस्टेरोन ही होता है। और ये क्या करता है प्रोजेस्टेरोन, तो ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये यूट्रस की लाइनिंग्स को, गर्भाशय की दीवारों को तैयार करता है प्रेगनेंसी को बियर करने के लिए। तो जो ल्यूपी होप टैबलेट्स होती हैं ये महिलाओं में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण, तो उसको ये नियंत्रित करने का काम करती हैं। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जिनमें लगातार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, मतलब कंसीव वो कर लेती हैं लेकिन उसके कुछ समय बाद ही उनको मिसकैरेज हो जाता है, तो उस कंडीशन के ट्रीटमेंट में भी इसको यूज़ किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये जो टैबलेट होती है ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के काम आती है, मतलब प्रेग्नेंट होने के बाद लेडी को प्रेग्नेंट बनाए रखने में ये मदद करती है और इसकी वजह से जो मिसकैरेज है वो नहीं होता है। ल्यूपी होप जो टैबलेट होती है ये महिला के अंदर उसकी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होने के चांसेस को बढ़ा देती है। ऐसी महिलाओं के अंदर खासकर जिनमें रिकरेंट अबॉर्शन की हिस्ट्री है। रिकरेंट अबॉर्शन का मतलब ये है कि उनमें बार बार अबॉर्शन हो जाता है किसी न किसी वजह से। तो ऐसी महिलाओं को अगर ट्रीटमेंट दिया जाता है इस टैबलेट का, तो उनके अंदर प्रेगनेंसी के ठहरने का जो चांस होता है वो बढ़ जाता है, प्रेगनेंसी उनकी बनी रहती है। तो अब इसके यूजेस जान लेते हैं। इनफर्टिलिटी मतलब जब महिलाओं में इनफर्टिलिटी होती है वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, उसके ट्रीटमेंट में। महिलाओं में लगातार होने वाले जो मिसकैरेजेस होते हैं उसके ट्रीटमेंट में, उसको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग का मतलब ये हो गया कि महिला के जो पीरियड होते हैं उसके अलावा अगर उसको कोई ब्लीडिंग होती है एबनॉर्मल तो उसको बोला जाता है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। इसके अलावा इरेगुलर मेंसेस साइकिल, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है पूरी तरीके से, उसको करेक्ट करने के लिए इसको दिया जाता है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो महिला होती है उसको पेनफुल पीरियड्स होते हैं, यानी पीरियड्स के वक्त उसको पेन होता है काफ़ी, उस कंडीशन के ट्रीटमेंट में। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें महिला के यूट्रस के अंदर जो टिश्यू ग्रो करता है नॉर्मली, वो जब यूट्रस के बाहर ग्रो करता है, उस कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए, उसकी रोकथाम के लिए हम इसको देते हैं। इस कंडीशन को एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। तो अब इसका अगला यूज़ है वो ये है कि जो महिलाएं जिनमें प्रोजेस्टेरोन की कमी है और प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण जब उनमें लगातार मिसकैरेजेस होते रहते हैं, अबॉर्शन होते रहते हैं अपने आप, तो उस कंडीशन की रोकथाम के लिए इसको दिया जाता है। तो जो थ्रेटेंड अबॉर्शन होते हैं वो ऐसी कंडीशन होती है जिसमें महिला कंसीव तो करती है लेकिन कंसीव करने के 20 हफ्ते के अंदर अंदर उसका अपने आप अबॉर्शन हो जाता है, उसका मिसकैरेज हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन की कमी होती है। और इस प्रोजेस्टेरोन की कमी को दूर करने के लिए, यानी कि इस अबॉर्शन जो हो रहे हैं इस प्रकार की, इनकी रोकथाम के लिए ल्यूपी होप टैबलेट्स को दिया जाता है। तो अब अगला यूज़ है इस टैबलेट का प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में। तो जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ओव्यूलेशन के बाद लेकिन जो ब्लीडिंग है उसके स्टार्ट होने से पहले महिला के अंदर कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं
वो सिम्टम्स जैसे कि मूड स्विंग्स हो सकते हैं उस महिला के अंदर। इसके अलावा टेंडर ब्रेस्ट जो उनमें दर्द हो सकता है, पेन हो सकता है, फूड क्रेविंग्स, कुछ खाने के लिए स्पेशल उसके अंदर क्रेविंग्स होती हैं। इसके अलावा थकान हो सकती है, वो इरिटेट हो सकती है और डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा उसकी बॉडी या एब्डोमेन यानी पेट वाले हिस्से में दर्द होता है। तो ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के ये सिम्टम्स होते हैं। अभी फ़िलहाल जो इसकी MRP है वो 436 रुपये है। अब जानते हैं इसकी जो डोजेज़ होती हैं। तो इसकी जो डोजेज़ हैं वो मेडिकल कंडीशन कैसी है महिला की उसके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन अलग अलग कंडीशन के लिए इसकी जो डोजेज़ हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। जैसे कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन अगर होता है, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अगर दर्द ज़्यादा होता है, या फिर महिला के जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हैं, डिस्टर्ब हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट की 10 mg ट्वाइस डेली, मतलब 10 mg की टैबलेट है ये, यानी 2 टैबलेट दिन में 2 बार उसको दी जाती हैं। लेकिन कब से दी जाती हैं, ध्यान में रखने वाली बात ये है, तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है उसके 5वें दिन से लेके 25वें दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल के इसको दिया जाता है। ये जो मैंने आपको कंडीशन बताई, जब पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है या फिर पीरियड जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस मैंने आपको बताया था, ऐसी कंडीशन होती है जिसमें गर्भाशय के अंदर पाया जाने वाले टिश्यू गर्भाशय के बाहर जब ग्रो करता है तो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी होने के चांस होते हैं। तो इस एंडोमेट्रियोसिस वाली कंडीशन के ट्रीटमेंट में ये जो टैबलेट होती है 10 mg की, इसको दिन में 2 से 3 बार तक दिया जाता है। लेकिन कब से दिया जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो 5वां दिन होता है उससे स्टार्ट करके मेंस्ट्रुअल साइकिल के 25वें दिन तक इसको दिया जाता है। डिसफंक्शनल ब्लीडिंग, तो डिसफंक्शनल ब्लीडिंग का मतलब ये हो गया ऐसी ब्लीडिंग जो कि एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल का मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ब्लीडिंग होती है उसके अलावा जो ब्लीडिंग होती है उसको बोला जाता है डिसफंक्शनल ब्लीडिंग या अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग। इस डिसफंक्शनल ब्लीडिंग को रोकने के लिए ये जो टैबलेट है इसको दिन में 2 बार दिया जाता है 1 हफ्ते तक, जब जाके जो ब्लीडिंग है ये से रुक सकती है। तो सेकेंडरी एमनोरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें महिला को पीरियड होता है, लेकिन पीरियड होने के बाद अगले 3 महीने या 3 महीने से ज़्यादा तक फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, पीरियड नहीं होता। तो सेकेंडरी एमनोरिया को ट्रीट करने के लिए जो टैबलेट है ल्यूपी होप, इसको दिया जाता है एस्ट्रोजन के साथ में। तो 10 mg की जो टैबलेट है इसको 2 बार दिया जाता है दिन में, और ये कब से स्टार्ट की जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 11वें दिन से मेंस्ट्रुअल साइकिल के 25वें दिन तक इसको देना होता है। तो अब जो थ्रेटेंड अबॉर्शन होते हैं उसकी रोकथाम के लिए इसको दिया जाता है। थ्रेटेंड अबॉर्शन का मतलब ये होता है कि महिला कंसीव कर लेती है लेकिन 20वें हफ्ते से पहले उसका जो गर्भ है वो अपने आप जो है वो उसका अबॉर्शन हो जाता है। इस कंडीशन की रोकथाम के लिए 40 mg महिला को तुरंत इसको दिया जाता है। उसके बाद में 10 mg इसकी जो डोजेज़ हैं हर 8 घंटे के अंदर महिला को दी जाती हैं, और ये जब तक दी जाती हैं जब तक उसकी ये जो अबॉर्शन वाली जो कंडीशन है ये ठीक ना हो जाए, उसको फिर से अबॉर्शन नहीं होता है, वो कंसीव कर लेती है प्रॉपर, जब तक इसकी जो ट्रीटमेंट है वो चलता है। इसके अलावा हैबिचुअल अबॉर्शन, हैबिचुअल का अबॉर्शन का मतलब ये हो गया महिला कंसीव करती है लेकिन बार बार उसका अबॉर्शन हो जाता है, तो उसके लिए 10 mg इसको दिन में 1 बार जो है वो दिया जाता है, और प्रेगनेंसी के 12वें हफ्ते तक इस टैबलेट को टोटल देना होता है। तो इनफर्टिलिटी का मतलब ये हो गया जब महिला कंसीव नहीं कर पाती, उस केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन से 25वें दिन तक इस टैबलेट को दिन में 1 बार दिया जाता है। इसके अलावा पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन जो होती हैं, पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन का मतलब ये हो गया जब महिला जिसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, एज होती है जैसे कि 50 ईयर्स के अराउंड, 55 ईयर्स के अराउंड मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टॉप होती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं मेनोपॉज। तो इस कंडीशन के बाद कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशंस। तो ये कंडीशन जो होते हैं महिला को परेशान करती हैं, उस कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए, उन सिम्टम्स की रोकथाम के लिए ये जो टैबलेट है इसको एस्ट्रोजन के साथ में कंबाइन करके दिया जाता है। टोटल 2.5 mg से लेके 10 mg तक इसको दिन में 1 बार दिया जाता है, और ये डिपेंड करता है महिला के सिम्टम्स की सीवियरिटी पर, मतलब जो महिला के जो सिम्टम्स हैं वो किस प्रकार के हैं उसके ऊपर इसकी जो डोज है वो डिपेंड करती है। तो अब जो ल्यूपी होप टैबलेट है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, यानी कि इसके अंदर पाया जाने वाला जो सॉल्ट है मुख्य डायड्रोजेस्टेरोन, ये कैसे काम करता है। तो ये जो टैबलेट है इसके अंदर ये जो सॉल्ट है डायड्रोजेस्टेरोन, ये एक फीमेल हार्मोन होता है। ये क्या करता है, जो फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको रेगुलेट करता है, उसको नियमित करने का काम करता है, कंट्रोल करता है। तो क्योंकि ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होता है तो ये क्या करता है, महिला की नॉर्मल और जो रेगुलर ग्रोथ है उसके यूट्रस की, उसको ये क्या करता है, इनिशिएट करता है। इसके साथ साथ
तो जो डायड्रोजेस्टेरोन होता है बिल्कुल जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसकी तरीके से ही काम करता है, क्योंकि सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन ही होता है। तो ऐसी महिलाएं जिनके अंदर प्रोजेस्टेरोन की कमी होती है और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती हैं उनको ये दूर करता है। इसके साथ साथ उसका जो गर्भाशय होता है उसको ये प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए। और जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो उसके बाद जो गर्भाशय की दीवारें जो मोटी हुई थी, जो थिक हुई थी, उनको ये क्या करता है, ये वेस्ट के रूप में मेंस्ट्रुअल जो ब्लड होता है उसके साथ ये वेजाइना से निकालने का भी काम करता है, उसकी यानी कि जो यूट्रस है उसकी शेडिंग का काम करता है। इसके साथ साथ जब पीरियड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होते हैं या पीरियड्स होते ही नहीं, इनको हम एब्सेंट पीरियड्स भी बोलते हैं, उन कंडीशन को ट्रीटमेंट के लिए, उसकी रोकथाम के लिए इसको दिया जाता है। इसके अलावा ये ओव्यूलेशन जो होता है उसको भी कराने में इसका रोल होता है। और तो जो ल्यूपीहोप टैबलेट्स हैं ये पेनफुल पीरियड्स जो होते हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है या फिर पीरियड्स जब होते ही नहीं, जिनको हम एब्सेंट पीरियड्स भी बोलते हैं, उस कंडीशन के लिए। इसके अलावा ये एग का जो ओव्यूलेशन होता है उस ओव्यूलेशन को प्रॉपर करने में इसका यूज़ होता है और इसकी वजह से जो इनफर्टिलिटी वाली जो कंडीशन है उसको रोकथाम में, उसको ट्रीटमेंट में हमें मदद मिलती है। तो जो ल्यूपीहोप टैबलेट है इसको अब कैसे यूज़ करना है, इसको हमेशा अपने डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार ही लेना है। जितने समय के लिए डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं उसको वैसे ही लेना है। इसको पूरा निगलना है, इसको चबाना नहीं होता है, इसको तोड़ना नहीं होता है, इसको क्रश नहीं करना होता, पीसना नहीं होता। ये जो टैबलेट होती है ये खाने के साथ या खाने के बिना ली जा सकती है, लेकिन अच्छे परिणामों के लिए बेहतर ये होगा कि आप इसको एक फिक्स समय पर लें। तो इस टैबलेट की किसी डोज को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि इस टैबलेट की डोज अगर आप मिस कर देते हो तो जो भी आपकी थेरेपी चल रही है, जिस भी चीज़ के लिए, जिस भी कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए आप इसको ले रहे हो, उसकी जो एफिकेसी है उस ट्रीटमेंट की वो प्रभावित हो सकती है, इसका असर कम हो सकता है। तो अब इसके साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं। नोज़िया मतलब मिचली, पेट में दर्द हो सकता है, ब्लोटिंग जो होती है मतलब पेट फूल सकता है, पेट में भारीपन हो सकता है, दर्द हो सकता है, गैस हो सकती है। पल्सेटिंग हेडेक का मतलब होता है जब वो लपकन वाला सिर दर्द होता है, डिजीनस, सिर चकराना, डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा जो ब्रेस्ट है उसमें पेन हो सकता है या फिर टेंडरनेस हो सकती है, दर्द हो सकता है, खिंचाव हो सकता है। हॉट फ्लैशेस का मतलब ये हो गया जो चेहरा है, गर्दन वाला हिस्सा है, वहाँ पर ऐसा लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी निकल रही है, वहाँ से उसको हॉट फ्लैशेस कहा जाता है। और इसके अलावा कभी कभी ब्लड स्पॉटिंग भी हो सकती है। ब्लड स्पॉटिंग के अलावा वेट गेन हो सकता है इसकी वजह से, और लिवर फंक्शन जो होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है, जो कि जॉन्डिस यानी कि पीलिया में तब्दील हो सकता है आगे चल के। इसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी यानी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं किसी किसी महिला में। इसके अलावा सोमोनोलेंस और स्लीपीनेस। सोमोनोलेंस का मतलब होता है जो तंद्रा वाली कंडीशन होती है, और स्लीपीनेस मतलब नींद का ज़्यादा आना। वेजाइनल हेमरेज मतलब वेजाइना से खून का ज़्यादा बहना, रिसाव होना। प्रूराइटिस का मतलब स्किन पर ज़्यादा खुजली होना। तो इससे रिलेटेड जो वार्निंग्स और प्रिकॉशंस ये हैं, ऐसे जो महिलाएं जिनको विजुअल डिस्टर्बेंस है, देखने में प्रॉब्लम है, माइग्रेन रहता है, सिर दर्द, इसके अलावा एम्बोलिक डिसऑर्डर्स हैं, मतलब ना क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स है इनके अंदर, ऐसे लोगों को, ऐसी महिलाओं को ये अपने डॉक्टर को बता के कंसल्टेशन के अनुसार उनको ये लेना चाहिए। तो ये जो दवा है इसकी जो ड्यूरेशन है और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है ये आपके तय करने वाले फिजिशियन वो आपको बताएंगे कि इसको कितने समय तक लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, कंप्लीट इसके बारे में वो बताएंगे। उनके प्रेस्क्रिप्शन के बिना इसको खुद से कभी नहीं लेना है। अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन होती है तो ये जो मेडिकेशन है इसको तुरंत रोक देना चाहिए और डॉक्टर को आपको बताना चाहिए कि उसको लेने से मेरे को ये प्रॉब्लम हुई, ये एलर्जिक रिएक्शन हुई मेरे को। ये जो दवा है ऐसे पेशेंट जिनमें ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर की हिस्ट्री रही है पहले, या फिर किडनी की प्रॉब्लम रही है, हार्ट डिसीज़ रही है, मिर्गी रही है, अस्थमा, माइग्रेन, फ्लूइड रिटेंशन। फ्लूइड रिटेंशन का मतलब फ्लूइड का जमा होना शरीर के अंदर, या ऐसी महिलाएं जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं। तो ऐसी सभी कंडीशंस में आपको क्या करना है कि अपने डॉक्टर को बताना है कि मेरे को ये कंडीशंस रही हैं पहले कभी या हैं, तो डॉक्टर आपके उसके अनुसार आपकी जो दवा है वो उसको देंगे अगर उनको ज़रूरी लगता है। तो ऐसी कोई महिला जिसको विज़न में प्रॉब्लम है, आँखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर जिसको ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर जब आपको ये प्रेस्क्राइब करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो टैबलेट है ये, इस पर आपको क्लोज निगरानी जो है इसकी करनी पड़ेगी, नज़र बना के रखनी पड़ेगी। इसके अलावा ये डिजीनेस कर सकती है, डिजीनेस मतलब सिर चकरा सकता है इसकी वजह से। तो कोई मशीनरी से रिलेटेड जो कोई काम है या ड्राइविंग वगैरह इस टाइप से आपको नहीं करनी होती है। तो ये जो दवा है ऐसी महिलाएं जिसमें क्लिनिकल डिप्रेशन की हिस्ट्री रही है, मतलब डिप्रेशन वगैरह कभी रहा है पहले, तो बड़ी सावधानी के साथ में इसको दिया जाता है अगर डॉक्टर ज़रूरी समझते हैं इसको देना।
अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, मतलब किसको ही नहीं लेना चाहिए। तो ऐसी महिलाएं जिनमें अनयूजुअल वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, मतलब पीरियड्स के अलावा कभी जब ब्लीडिंग हो जाती है एबनॉर्मल, उस कंडीशन में इसको नहीं लेना होता है। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जिनको किसी प्रकार का कैंसर है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर या फिर यूट्रस कैंसर, उस कंडीशन में भी ये दवा नहीं दी जाती है। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जिसको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का ट्रीटमेंट चल रहा है, पहले से उसकी थेरेपी चल रही है, तो ऐसे लोगों में भी ये नहीं दिया जाता, क्योंकि इससे प्रोजेस्टेरोन की ओवरडोज हो सकती है। अब इसके कुछ सब्स्टिट्यूट से उनकी बात कर लेते हैं। डेवाट्रोन, इसको जैक्सन पाल फार्मास्यूटिकल बनाता है। ड्रोगैना, इसको मैनकाइंड फार्मा, और डायरोलेडी को सिप्ला बनाती है, और ड्यूफेस्टोन टैबलेट इसको अबॉट बनाता है। तो आई होप आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, ताकि इससे और भी कोई बेनिफिट उठा सके। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।